ध्यान देंगे बच्चों, 11th की फिजिक्स सही है और जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस। तो मैं यहाँ पर इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले कुछ बातें पहले आपको बता दूं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले तो फंडामेंटल जो जरूरत है वो है मैथमेटिक्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप लोग मैथमेटिकल क्लासेस जो मैं दूंगा आप लोगों को उसे आप सही से अटेंड करो। ठीक है, और बिना मैथमेटिक्स के आपको आगे फिजिक्स पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो समझ में आएगा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से जो चीजें मैं बताऊं टाइम टू टाइम वो पढ़ते रहना उसे ध्यान से, और पूरा का पूरा लेक्चर एक बार में देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सवाल ये है कि फिजिक्स में तो कई तरह की क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लेंथ इंटू ब्रेथ अप्लाई करोगे, वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत है या हेल्प लेनी पड़ रही है। जैसे फोर्स को निकालने के लिए आपको दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, मास और एक्सेलरेशन। हो सकता है एक्सेलरेशन भी आपको निकालना पड़ जाए, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हो सकता है वेलोसिटी को निकालना पड़ जाए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अदर फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प की जरूरत है, राइट। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। तो इसके अलावा भी कुछ क्वांटिटी हैं जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं है, राइट। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटीज अपने आप में कंप्लीट होती हैं। बाकी सभी डेराइव्ड क्वांटिटीज, ये सभी डेराइव्ड क्वांटिटीज के अलावा भी बहुत सारी हैं, ये सब की सब फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई हैं, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी और से मिलकर बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की भी आपको कोशिश करता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में वो बेसिकली 6 हैं, 6, राइट। हालांकि इसके अलावा भी बाद में कुछ जोड़े गए हैं, लेकिन आपका काम 6 से ही चल जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मैं जरा हेडिंग डाल दूं इधर। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और ये यूनिट, राइट। तो यूनिट जनरली वर्ड में MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, इसे गॉसियन यूनिट भी बोलते हैं हम, FPS सिस्टम, इसे ब्रिटिश यूनिट भी बोलते हैं, और एक है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम SI शॉर्टकट में बोलते हैं इसे। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब, ये आपको फिजिक्स जो पढ़नी है आपको सिस्टम इंटरनेशनल में पढ़नी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। ठीक है, और इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है, जैसे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला स्मॉल m है, कैपिटल M है, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ये ध्यान रखिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखोगे आप तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना जरूरी है। लेंथ का हमने L एक्सेप्ट किया है और ये L हो गया। टाइम का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का A, दैट इज एम्पियर से लिया गया है ये, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को
हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं या कभी कभी K से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉरी, C से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसे। और टेम्परेचर को थीटा या K से रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए इन फिजिकल क्वांटिटीज, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को आप यूज कर रहे हो वो है या तो MKS यूनिट या CGS या FPS या सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो MKS में जो मास है उसको हम मीटर में, CGS में सेंटीमीटर में, FPS में फीट में और सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर में। इज दैट क्लियर? लेंथ को गड़बड़ हो गया, ये मास है ना, केजी में नापना है इसको। ये केजी, ये ग्राम, ये पौंड और ये केजी, राइट। इसके बाद जो लेंथ है वो है आपका मीटर, सेंटीमीटर, फीट एंड मीटर, राइट। टाइम को सेकंड 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 सेकंड, ठीक है। तो MKS सिस्टम में पहले यही 3 फिजिकल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ और टाइम। इसी को ही ये फंडामेंटल क्वांटिटी मानते थे, इसलिए इसका नाम था MKS सिस्टम, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड। लेकिन बाद में इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को भी बाद में एक्सेप्ट कर लिया था और उसको इन्होंने एम्पियर में इसकी यूनिट मतलब एम्पियर दी थी। तो अब इसका नाम MKSA सिस्टम, यानी कि अब MKSA सिस्टम लिखा हुआ आता है बुक में, ठीक है। हालांकि CGS ने अभी तक इसको एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं करा, FPS ने भी नहीं करा। जहां जहां पर डैश लगा हुआ है वहां पर वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सिस्टम इंटरनेशनल में एम्पियर में, राइट। इसके बाद जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसको MKSA सिस्टम एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानता है, CGS भी नहीं मानता है, ये भी नहीं मानता है, लेकिन ये मानता है, सिस्टम इंटरनेशनल मानेगा। इसी पर आपको फिजिक्स आपको सिस्टम इंटरनेशनल में पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। और इसे कैंडला में नापते हैं, इसमें कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद टेम्परेचर को ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानते हैं ये तीनों, लेकिन ये सिस्टम इंटरनेशनल में ये मानते हैं और इसे केल्विन में मेजर करते हैं, इसलिए केल्विन का K एक्सेप्ट किया गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके अलावा बाद में 2-3 फिजिकल क्वांटिटी और ऐड कर दी गई थी, ये सब रिसेंटली ऐड की गई हैं, ठीक है। तो नंबर 7 में डाल दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और सिस्टम इंटरनेशनल में इसे हम मोल में नापते हैं, इसमें मोल में, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसे। नंबर 8 प्लेन एंगल, और मैं इनफैक्ट मैं इसे 8A और 8B डाल दे रहा हूं मैं, और सॉलिड एंगल, ठीक। इसका ध्यान रखिएगा कि इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो लेकिन उसकी यूनिट हो, तो हाँ, तो इस तरह की आप तीनों यूनिट लिख सकते हो वहां पर, ठीक है। ये तीनों मतलब फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हो। तो प्लेन एंगल को सिस्टम इंटरनेशनल में रेडियन में, डिग्री में नहीं, 50 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। फिजिक्स में आपको इसे रेडियन में नापना है। 1 रेडियन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अच्छा, सॉलिड एंगल, ये तो खैर आपको पता नहीं अभी पढ़ाया भी जाएगा CBSE में कि नहीं, लेकिन फिर भी इसकी यूनिट आप लोग याद रखिएगा, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। ये आपने किसी जोकर की टोपी देखी होगी ना, इस तरह से होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बीच में जो ये सॉलिड सा एंगल बनता है, जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से।
अब देखिए, ये जैसे जोकर की टोपी है, तो ये जो बीच में जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है ये, ठीक है, इसको हम जैसे किसी भी एंगल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सॉलिड एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से, ये जरा ध्यान से देखिए, मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो ये है स्टेरेडियन। तो अगर आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई है, इतना आपको लर्न करना है, पहले कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है और उसकी यूनिट्स क्या है, ठीक है। यूनिट्स में फिजिक्स पढ़ने के लिए तो आपको सिस्टम इंटरनेशनल की जरूरत है, हालांकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को ये सारी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल समझ में आ गई बात। अब आगे चल रहा हूं मैं। तो अगला है डेराइव्ड क्वांटिटी। अब आप ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितनी भी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। डेराइव्ड का मतलब जिसको आपने डेराइव कर रखा है, इन द सेंस कि फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं है, यानी कि इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। और डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनको आपने बाकायदा डेराइव करा है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से जो भी आप क्वांटिटी बनाते हो वो सारी की सारी डेराइव क्वांटिटीज हैं। जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, इसमें मैं एक चीज आप लोगों को पहले मैं क्लियर कर दूं कि एक जो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, राइट, इस लेंथ पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो लेंथ में लेंथ तो है ही, लेंथ है ना, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, ठीक, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये सारी की सारी जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम भले सबका अलग अलग हो, लेकिन ये सब बेसिकली क्या है, ये सब लेंथ ही है ये, यानी इन सब की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको एल ही यूज करना है, ठीक है। तो मैं जरा यहां पर कुछ आपको बात समझा दूं। डेराइव्ड क्वांटिटी में कुछ ऐसी शुरुआत से समझाता हूं ताकि आप लोग आराम से समझ जाएं। तो सबसे सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया, राइट। एरिया का मतलब क्या है, एरिया, अब सवाल तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये आती है कि एरिया किस चीज का एरिया आप निकाल रहे हो। तो मान लीजिए अगर आप इसका एरिया निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना। तो इसके लिए जो एरिया का फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आपके पास सर्कल होता जिसका रेडियस r है तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा पाई r स्क्वायर, राइट। इसी तरह से कोई भी बहुत सारी फिजिक्स में चीजें, मान लीजिए कोई स्फेयर है, अब स्फेयर का अगर रेडियस अगर आप एरिया निकालोगे तो वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो एनीवेज फॉर्मूला कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। हम लोग जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो सिर्फ एरिया का निकाल रहे हैं, एरिया किसका है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां ध्यान रखिएगा कि जो प्योर नंबर है, जितने भी प्योर नंबर हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ऑल प्योर नंबर्स हैव नो डायमेंशन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपका पाई है, ये एक प्योर नंबर है, ठीक। जैसे आपका 1 2 3 4 कोई नंबर है, ये भी प्योर नंबर है, ठीक। तो इस या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, या एक्सपोनेंशियल टर्म दैट इज ई रेज टू पावर एक्स, लॉगरिथमिक टर्म, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, फ्यूचर में पढ़ोगे आप ये सब चीजें। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपको चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब प्योर नंबर है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। दीज ऑल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? तो अब जरा ध्यान देंगे, एरिया लेंथ निकालने के लिए अब बताएं, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल है, और ब्रेथ भी एल ही होता है। मैंने भी आपको बताया कि इतनी सारी चीजें सभी लेंथ ही होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, लेंथ ही है।
तो इन सब की फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा सबका सेम ही आएगा। तो लेंथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल, ब्रेथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल। तो एल इंटू एल कितना हुआ, L2, नॉट एल स्क्वायर। शब्दों पे जरा ध्यान देना, आपको इसको एल स्क्वायर नहीं पढ़ना है। जब आप इसे रीड करोगे तो क्या इसको बोलोगे, इसको जो प्रोनाउंसिएशन है इसका L2 आएगा इसका, राइट। इसी तरह से अगर आप यहां से निकालते तो जरा ध्यान दीजिए, पाई ये तो एक प्योर नंबर है, तो इसका कोई इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं। तो रही बात रेडियस की, रेडियस लेंथ होती है, तो लेंथ का एल हो गया, राइट। और एल का क्या कर रखा है आपने, स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर कर रखा है, तो यहां पर भी स्क्वायर होगा। तो ये फिर से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, L2 आ गया। इसी तरह से यहां पर अगर ध्यान दें तो 4 प्योर नंबर है, पाई प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बाकी बची रेडियस, तो रेडियस के लिए आप L यूज करेंगे, L स्क्वायर, तो ये हो गया अगेन L2, ठीक। आप मान लीजिए किसी सिलेंडर का निकाल रहे होते, तो ये सिलेंडर है आपका, तो सिलेंडर के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। आर इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, एच इसकी ये हाइट है, राइट। तो अगर आप इसका एरिया निकाल रहे होते तो जरा ध्यान देंगे, 2 और पाई ये तो प्योर नंबर है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। रही बात रेडियस की, रेडियस का एल होगा, हाइट का एच होगा। एच का मतलब ये भी आपका लेंथ है, तो ये हो गया एल, एल इंटू एल कितना हुआ, L2 अगेन। एल स्क्वायर नहीं पढ़ना है। तो मैं यहां पर आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी चीज का एरिया निकालो, इससे कोई मतलब नहीं, फॉर्मूले सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सबका ही सेम आना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं एक बार और करके इस चीज को दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए हम वॉल्यूम की बात करते हैं, एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो वॉल्यूम मान लीजिए स्फेयर का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, तो स्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब आप यूज करेंगे। आप इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप लोग जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे क्या, पाई आर स्क्वायर एच। आप किसी क्यूबॉइड का, जैसे मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट इसकी एच है, तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। अब जरा डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लेते हैं हम लोग। 4/3 ये प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगी। पाई ये भी एक प्योर नंबर है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। रही बात रेडियस की, तो रेडियस का होगा L, आपने इसका कर रखा है क्यूब, तो आपको इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इसका L3। इज दैट क्लियर। इसके बाद यहां पर भी ये पाई प्योर नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। रेडियस का L, इसका स्क्वायर कर रखा है, H का L अगेन, तो L स्क्वायर और L1 कितना हुआ, L3 अगेन, राइट। और इसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज L, ब्रेथ का भी L, हाइट का भी L, L इंटू L इंटू L। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप जो फॉर्मूला कोई सा भी हो, शेप कोई सा भी हो सकता है, फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा एक ही आता है, ठीक है। हाँ, यहां पर हम यूनिट की बात जरूर कर लेते हैं अभी हम। तो यूनिट, अगर एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम और सीजीएस को ले रहा हूं मैं, एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में लेंथ हम किस में नापते हैं, मीटर में, राइट। और इसका आपने पावर 2 है, तो ये पावर 2 हो गया, तो मीटर स्क्वायर। यही सीजीएस सिस्टम होता तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ हम किस में नापते हैं, देखो जरा, बताया था मैंने, सीजीएस सिस्टम में हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक। तो आप इसे सेंटीमीटर लिख लीजिए, तो सेंटीमीटर की पावर 2, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एसआई सिस्टम हो, एसआई में हो गया मीटर स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप समझ गए होंगे एल क्यूब का भी क्या आने वाला है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी मीटर, लेंथ की जगह से मीटर लिखा जाएगा, इसकी पावर क्यूब। और सीजीएस सिस्टम में क्या आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे नंबर 3
डेंसिटी, डेंसिटी जानते हैं आप, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, होता है ना। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा। मास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है m, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, मास का क्या है? m। वॉल्यूम एक फंडामेंटल क्वांटिटी ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको एक्सपेंड करो। हमने अभी थोड़ा मेहनत करके काम किया है, ठीक है। और जो मास का जो आ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला वो L3 आ रहा है। किसी भी तरह का मतलब वॉल्यूम हो, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 आना है, राइट। तो ये वॉल्यूम का हो गया L3। इस पावर को ऊपर ले जाइए तो m l ऊपर ले जाइए, इसको -3 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? ml-3। बस समझ में आ गई मेरे ख्याल से। SI यूनिट पे जरा ध्यान देंगे हम। SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में देखेंगे तो मास हम किस में नापते हैं? केजी में, याद होगा आपको। और लेंथ मीटर में, तो मीटर की पावर -3, या इसको आप केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो आप इसे। और सीजीएस सिस्टम में हम लिखेंगे इसे मास यानी कि m किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ये ग्राम। और लेंथ की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर -3 या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई डेंसिटी की बात। इसके बाद नंबर 4 स्पीड या वेलोसिटी जिसको बोलते हो आप, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन फॉर्मूला एक ही है, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही आएगा। तो इसके लिए चेंज मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप यूज करोगे फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? L, डायमेंशनल फॉर्मूला L है। और टाइम ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, अगर आपको याद हो तो। मैं आपको दिखा दूं एक बार, कहाँ चला गया हूँ। ये देखिए, ये टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल T, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैपिटल T लिख लीजिए। इसको ऊपर ले जाइए टाइम को, तो LT-1। सिस्टम इंटरनेशनल में देखिए, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड, तो यानी कि मीटर सेकंड की पावर -1, या फिर सिंपली आप मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो उसे। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहले निकाल के बैठे हुए हो तो आप इसको यूज करो, LT-1, राइट। LT-1 अपॉन टाइम T हो गया ये, ठीक है। या फिर ये हो गया LT-1 और इस पावर इसको और ले जाएंगे ऊपर तो ये भी एक T-1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हो गया LT-2। तो इसका जो SI यूनिट आएगा, लेंथ की जगह से मीटर और टाइम की जगह से सेकंड, तो यहाँ देख लीजिए, ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड की पावर -2, या जिसको शॉर्टकट में अगर जो नॉर्मल आप लोग लिखते हो वो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ फोर्स। ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ये। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, मास की SI यूनिट, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कैपिटल M। एक्सेलरेशन ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, हम पहले निकाल के रख रखे हैं इसे, LT-2, तो इसे यूज करिए LT-2, राइट। तो ये हो गया LT-2, ये इसके SI मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2। इसे पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्लोज कर लीजिए, ठीक है। जरा यूनिट पे जरा ध्यान देंगे हम। यूनिट जो होगी इसकी SI यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड,
की पावर -2 या फिर सिंपली आप इसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर आप इसे शॉर्टकट में न्यूटन लिख देते हो, आपको याद होगा, राइट। और सीजीएस की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट में हो जाएगा ये ग्राम, ये सेंटीमीटर, ये सेकंड, और इसको शॉर्टकट में सीजीएस में बोलते हैं डाइन, dy/n, ठीक। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आप ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल मैं और दे दूं, वो जरा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये है आपका वर्क। वर्क का मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको याद होगा। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है अभी हमने निकाला mLT-2, राइट। तो इसे यूज करिए, mLT-2। डिस्टेंस ये लेंथ हो जाएगा ये, तो ये हो गया L, तो ये हो गया टोटल L⁻1 और ये L⁻1 कितना हुआ L2 और ये T-2। तो अगर सिस्टम इंटरनेशनल में अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे SI यूनिट, तो M की जगह हो जाएगा kg, लेंथ की जगह से हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और टाइम T की जगह से सेकंड या पर सेकंड स्क्वायर कर लीजिए सीधे, ठीक। या इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं जूल, याद रखिएगा इसे जूल बोला जाता है। और जो सीजीएस है, सीजीएस यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको शॉर्ट में हम इसको अर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी की बात जरा हम करें, एनर्जी में मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी लेता हूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया कितना, 12 mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूं तो ये होता है mgh, ठीक। एनीवेज अगर ध्यान दें तो ये तो है नंबर, इसका कोई डायमेंशनल नहीं है। मास का हो जाएगा m, वेलोसिटी का हो गया L⁻1 का स्क्वायर, आपने स्क्वायर कर रखा है तो स्क्वायर कर लीजिए, तो हो गया mL2T-2। इसी तरह से इसमें ये हो गया m, और ये g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का भी अभी हम निकाल चुके हैं, अगर ध्यान दीजिए L⁻2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम L⁻2 और ये h के लिए L यूज कर लेंगे, तो ये हो गया mL2, देखा ध्यान दीजिए L और L हो गया, और ये T-2, राइट। तो अगर आप ध्यान दें तो एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, mL2T-2 इसका भी है, mL2T-2 इसका है। एनर्जी कैसी भी हो सबका वही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो SI यूनिट है वो ये आएगा, और इसे शॉर्टकट में से जूल, और सीजीएस में क्या आएगा ये अर्ज। कहने का मतलब है कि वर्क और एनर्जी दोनों ही एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप लोगों को 9th का लेक्चर अगर मेरा याद हो तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू ट्रांसफर्ड एनर्जी के होता है, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी एक ही बात है, इसलिए दोनों का जो यूनिट होता है दोनों का सेम आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आता है। बात समझ में आ गई।